अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चाय जिससे आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश, इवन डैट कि अगर आपका सीना जबड़ हो चुका है तो वो भी इससे आपका आराम आएगा। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चाय है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि जनाब अली चाय से कैसे इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन है। ठीक है, सिर्फ़ कहवा ही आपके लिए बेहतरीन नहीं हो सकता, बल्कि चाय को भी आप ऐसे तरीके से बना सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो ईज़िली इसको पी सकते हैं। क्योंकि कहवा पीने से अमूमन बच्चे जो हैं वो ग्रेज़ करते हैं, तो चाय जो है वो ईज़िली पीते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही लाजवाब किस्म की चाय। चाय के लिए सबसे पहले दूध लेना है, दूध खालिस लीजिएगा। अगर आप दूध खुला दूध मतलब गाय का, भैंस का, बकरी का यही इस्तेमाल कीजिएगा। मिल्क जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद आपने लेना है जी दूध। जितने कप आपने चाय बनानी है उतना आप दूध ले लें। मैंने 3 कप दूध लिया है और 1 कप पानी डाला है। जो ही हमारा जो दूध है उसको बॉयल आएगा तब आपने इसके अंदर चीज़ें डालनी हैं। दूध को जब भी आप चाय बनाएँ इसको हमेशा पहले जो है वो बॉयल करवा लें। बॉयल करवाने के बाद आपने सबसे पहली चीज़ जो डालनी है वो है जी दालचीनी। दालचीनी क्या करेगी? ये आपकी जो नज़ला है, ज़ुकाम है, ये उन तमाम चीज़ों को खुश्क करेगी। क्योंकि सिनेमन जो होती है ये खुश्की के लिए बहुत बेहतरीन होती है। तो ये नज़ला ज़ुकाम को खुश्क करेगी और खांसी के चांसेस को भी कम करेगी। जबकि इलायची जो है ये आपके गले को साफ़ करेगी, ठीक है। आपका सीना जबड़ हो चुका है तो उसको भी बेहतर करेगी। इन दोनों चीज़ों को डाल के हमेशा बच्चों को चाय पिलाएं सर्दियों में, ठीक है। सर्दियों में ये बहुत बेस्ट है। गर्मियों में भी इवन डैट कि आप अगर दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे आपका वेट भी कम होता है। तो तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने इसमें डालनी है जी चीनी। चीनी एज़ यू विश जितनी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और थोड़ा-सा नमक ऐड कीजिएगा अगर आप लोग नमक जो है वो पीते हैं। तो चीनी जो है इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि आपने हमेशा चाय में कम ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। चीनी जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, गुड़ का आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही बेस्ट है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने इनको पकाना है। आपने तब तक इसके अंदर जो डोंगा है वो उसके अंदर नहीं फेरना जब तक इसको 1-2 बॉयल ना आ जाए। जब इसको 1-2 बॉयल आएगा तो आप डोंगा इसमें चलाएँ और इसको अच्छे से पकाएँ, ठीक है। और चाय हमेशा तब ही अच्छी बनती है जब इसके ऊपर फुल जाग आ जाती है, इसके बबल्स बन जाते हैं। उसका मतलब है कि पत्ती जो आपने डाली है ना वो बिल्कुल पक चुकी है। अच्छा जी, सॉरी, मैं आपको पत्ती के बारे में बताना भूल चुकी हूँ कि पत्ती आपने कितनी डालनी है। पत्ती भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। सर्दी है तो सर्दी में थोड़ी पत्ती जो है वो तेज़ ही पी जाती है, ठीक है। तो वैसे भी ये अपने टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़िमन बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।